एक स्ट्रक्चर जिसमें परिवार और इनसिक्योरिटी दोनों हो, वो स्ट्रक्चर हमेशा एंटी मेरिट एंटी टैलेंट होगा। तो जो भी टैलेंटेड होगा, जो भी रीजनल लीडर बड़ा होगा, जो भी परिवार को टैलेंट और मेरिट में चुनौती देने की स्थिति में होगा, उसको वो चॉप करेंगे। तो कई सारे नेता उसमें चॉप हो गए। दूसरा फैक्टर है कि एरोगेंस, मैं ही हूँ सब कुछ, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। ये एक मानसिकता है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की, कि मेरी वजह से तुम हो कौन, तुम्हारी क्या औकात। जो स्टेटमेंट भी दिया था ना कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा, चाय वाले प्रधानमंत्री बनते। ये सेंस ऑफ एरोगेंस एंड एंटाइटलमेंट, ये सेंस ऑफ एरोगेंस एंड एंटाइटलमेंट, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होगी वो तो उसको स्वीकार लेंगे, पर अगर आप एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के साथ कुत्ते वाला बिस्किट रखोगे उस व्यक्ति के सामने जो नॉर्थ ईस्ट का बेटा है, असम का बेटा है, तो वो तो आपके सामने बैठेगा नहीं, पर आज उसने नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस मुक्त कर दिया है। तो दूसरा है एरोगेंस, फर्स्ट इज इनसिक्योरिटी, सेकंड इज एरोगेंस, एंड थर्ड मुझे लगता है कि एक जनरल इनडिसाइसिवनेस कि करना क्या है, आए क्यों है, आगे का एजेंडा क्या है। कई लोग देश के लिए ही और समाज के लिए ही पॉलिटिक्स में आते हैं। कई बार हम सिनिसिज्म में सोचते हैं कि नहीं, पॉलिटिक्स में सब लोग जो है पैसा कमाने आ गए, पद सत्ता पाने गए। कई लोग ऐसे मोटिवेटेड नहीं होते। कई लोगों को लगता है कि भाई मुझे देश के लिए काम करना है, मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर आपका प्लेटफॉर्म उसको केटर ही नहीं करेगा, केवल सेल्फ इंटरेस्ट को केटर करेगा, देश के इंटरेस्ट को केटर ही नहीं करेगा। आप भाई इलान उमर के साथ खड़े हो गए, जो देश के बंटवारे को बोलती है कि देश बंटवारा हो। सोनिया गांधी जी एफडीएल एपी, वो सोरोस वाली फाउंडेशन का सदस्य बन जाती है, जिसमें कहता है कश्मीर को अलग कर दो। कई राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी है, कई देशभक्त कांग्रेस में भी है। वो क्यों स्वीकारेंगे? आप खालिस्तानियों के साथ बैठोगे जो इंदिरा गांधी जी के हत्यारे हैं। क्योंकि आपको मोदी को बुरा बताना है तो आप कनाडा की सरकार की गोद में बैठ जाओगे और उनके बातों को आप एंडोर्स करोगे, जो उस व्यक्ति की साइड ले रही है जो इंदिरा गांधी जी के हत्यारों को सेलिब्रेट करता है। आप अपने दादी के नहीं हुए।